मंडरो मंडल बीजेपी उपाध्यक्ष सह देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत जमखोखरो के मुखिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे सीधी बात होगी, सीधा सवाल होगा, सीधा चर्चा होगा। जमुआ विधानसभा बीजेपी प्रत्याशी मंजू कुमारी के विषय में क्या कुछ कहना चाहते हैं, आइए सीधा आपको सुनवाते हैं जितेंद्र शर्मा से। मंजू कुमारी बीजेपी प्रत्याशी, कितना मजबूत इनका दावेदारी, कितनी मजबूत इनकी उम्मीदवारी आपको लग रही है, जबकि इनका सीधा मुकाबला जो है वो जेएमएम के केदार हाजरा से है, जो लगातार 3 बार बीजेपी की टिकट से जमुआ विधायक रहे। आज सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जमुआ विधानसभा में मंजू कुमारी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और हमको लगता है कि ये भारी बहुमत से जमुआ विधानसभा से चुनाव जीतेंगे और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है। और आने वाला समय जो जेएमएम सरकार और कांग्रेस और आरजेडी की सरकार का जो नाकामी रही है, जितना घोषणा उन्होंने किया, एक भी घोषणा वो अभी तक अमल में नहीं ला पाए हैं। जमुआ विधानसभा की बात की जाए तो काफी दिलचस्प बात यहाँ पर है कि दोनों ही प्रत्याशियों ने अपना पाला जो है बदलकर, अपनी पार्टी बदलकर यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में दोनों ही प्रत्याशी हैं। पहले मंजू जी जो है वो कांग्रेस में थी और केदार जी पहले बीजेपी में थे, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी पार्टियों को बदला और अब एक दूसरे के विरुद्ध मुकाबले पर हैं। कौन बेहतर उम्मीदवार है, क्या समीकरण रहेगा, कितना वोट में से जीत और हार का आपको लग रहा है कि यहाँ पर अंतर हो रहा है दोनों के बीच? ये आपने सही कहा कि जमुआ विधानसभा के पहले मंजू कुमारी कांग्रेस की प्रत्याशी हुआ करती थी, लेकिन इस बार जनता ने बदलाव को मूड में देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें टिकट दी है। और हमको लगता है इस बार मेरा मानना है कि 35 और 40 हजार के बीच का अंतराल होगा जमुआ विधानसभा में, और मंजू कुमारी 40 हजार के अंतराल से चुनाव जीतेंगे। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं और बहुत बड़ी जीत का दम भर रहे हैं जितेंद्र शर्मा, बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं मंडरो मंडल के, और प्रत्याशी जो यहाँ पर जमुआ विधानसभा की है मंजू कुमारी, उनकी बहुत बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। ये बात करेंगे इनसे और भी कुछ मुद्दों पर। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या राज्य में इस बार भी नेतृत्व परिवर्तन होगा, या फिर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो मैया सम्मान योजना है और बिजली माफी योजना है, या फिर जो कृषि माफी योजना है, ये सब कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र के रूप में होगा और फिर से सरकार बन जाएगी उनकी? मैं इस बार बताना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं मैया सम्मान योजना, यही मैया सम्मान योजना अगर 5 साल पूर्व में करते तो कुछ संभव था। ये तो बजट में भी नहीं है। अभी जो लोगों का सर्वजन पेंशन का पैसा राशि को काट करके 3 महीना महिलाओं को देना चाह रहे हैं, इससे महिला वोट उन्हें देने नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात है कि एक भी आप देख रहे हैं कि सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने क्या क्या एजेंडा नहीं लाया, लेकिन एक भी तो धरातल पर उतरा नहीं। मैया सम्मान योजना कोई बड़ी चीज नहीं है। और इस बार सबसे बड़ी बात है जमुआ विधानसभा में कि एक नारी 3 बार के विधायक रहने के बावजूद भी उन पे भारी पड़ रही मंजू कुमारी। और इस बार नेतृत्व परिवर्तन झारखंड में होगा और बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बाबूलाल मरांडी की आपने बात कही है, तो आप ये बताइए कि क्या अपनी सीट वो जीत पाएंगे? ऐसी स्थिति में है वो? 110% वो 40-50 हजार के अंतराल से बाबूलाल जी चुनाव जीतेंगे। लोग कहते हैं कि निजामुद्दीन अंसारी जो है वो हर तरह से आगे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी शिकस्त खाने की स्थिति में है राजदरबार में। नहीं, इसको नहीं मानता हूँ। 100% आप ही बता, आपको भी पता है, आप लोग तो मीडिया चैनल पत्रकार हैं, हमसे सवाल कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बाबूलाल मरांडी 40-45 हजार वोट से लीड करेंगे। निरंजन राय का बीजेपी में जो विलय हुआ, उसको आप क्या कहते हैं? अरे देखिए, परिवार में जब बहुत से उम्मीदवार होते हैं तो थोड़ा सा घर में मनमुटाव हो जाता। उन्होंने देखा कि झारखंड के होनहार मुख्यमंत्री, अगर मैं जब पूरा फील्ड उन्होंने भ्रमण किया तो उन्होंने देखा होगा
कि हम एगो अच्छे उम्मीदवार के पक्ष में ही मतदान करने से हमारी भी अपनी गौरवान्वित महसूस करेंगे और झारखंड ही नहीं पूरे देश में बाबूलाल मरांडी की छवि है। इस छवि को देख कर ही हमको लगता है निरंजन राय ने उनको सपोर्ट किए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। चलिए, जितेंद्र शर्मा को आप सुन रहे थे, बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। जमुआ बीजेपी प्रत्याशी मंजू कुमारी की ऐतिहासिक जीत का दावा कर रहे हैं और साथ ही साथ राजधनवार विधानसभा क्षेत्र से भी इन्होंने बाबूलाल मरांडी की बड़ी जीत का दावा किया है और इससे आगे बढ़कर इन्होंने राज्य में एक बार नेतृत्व परिवर्तन की बात की है और बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार के गठन का भी वादा किया है। धन्यवाद।